हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर लिखा गया है कि ए बी जो मेरी पैरेलल है वो सी डी के है, ठीक है। और जो मेरी सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के है, ठीक है। आपको ये इसमें फिगर देख के समझ में आया होगा। देखो मैं फिर भी समझाता हूँ एक बार कि ये ए बी मेरी सी डी के पैरेलल है और सी डी मेरी ई एफ के पैरेलल है। और हमको रेशो दिया हुआ है कि y और z का रेशो दिया है कि y एंड z इनका रेशो दिया गया है 3:7 का। हमको x फाइंड करना है, मतलब हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम करेंगे लेट, मतलब एज्यूम से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारी ए बी है वो मेरी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारी ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट एंगल y इज इक्वल टू कितना दिया है 3। तो हम इसको ले लेंगे 3a। x नहीं ले सकते क्योंकि x हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं x नहीं ले रहा, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया। तो अब दूसरा एंगल लेट एंगल z इज इक्वल टू 7a, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल z और y ये मेरे ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं देखो वो बराबर भी होते हैं। कौन कौन से मेरे x एंड z, सॉरी x और y नहीं, x एंड z। तो ये कितना आएगा, क्योंकि सारी लाइन इक्वल ही है, मतलब बराबर है सारी लाइन। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इधर हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू एंगल z के है। नेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो मेरा x और y है ये दोनों एंगल देख रहे हो, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। जब ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं तो ये मेरा क्या बना रहा है, को इंटीरियर एंगल। इनका जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वो मेरा 180 डिग्री का होगा, जो कि बना रहा है मेरा को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स देखो, एंगल जो मेरा x है वो मेरा z के बराबर है, तो चाहे मैं z लिखूं या फिर मैं x लिखूं एक ही बात है, दोनों इक्वल है। तो z को 7a से डिनोट किया हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा 7a। y को डिनोट किया है 3a से तो मैं लिखूंगा 3a इज इक्वल टू 180। तो कितना हो गया, 7 3 10 हो गया 10a, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप कर लेता हूँ। 10a 180 डिग्री, तो a मेरा यही रहेगा 180 डिग्री अपॉन 10 कटेगा 18 डिग्री आएगी मेरी ए की वैल्यू। और इससे मैं बाकी की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखो 3a लिखा है तो 3 इंटू 18 करूंगा, 8 तिया 54 होता है, तो ये मेरा 54 डिग्री आ गया, ठीक है। 7 इंटू 18 करूंगा, 18 सत्ते 126 होता है, तो ये मेरा 126 डिग्री आ गया। और मेरा एंगल z इज इक्वल टू एंगल x है, तो z कितने का है, z अगर मेरा 126 डिग्री है तो मेरा x भी तो 126 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल z है, एंगल x है, वो 126 डिग्री का मेरा आ गया। और यही मेरे को इसमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमको एक फिगर दी गई है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि ए बी पैरेलल है मेरा सी डी के, ठीक है। जो मेरी ए बी है ये मेरी सी डी के पैरेलल है। और ई एफ ये वाली लाइन मेरी ई एफ ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रही है परपेंडिकुलर पे, ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखी है एंगल जी ई डी, मतलब जी ई डी पूरा, मतलब मैं अभी 90 हटा देता हूं। ये मेरा यहां से पूरा जो भी एंगल बन रहा है ये वाला पूरा एंगल ये जो बन रहा है ये मेरे को 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा ई एफ एफ ई
डी, ये मेरा 90 डिग्री है। तो 90 में से मतलब मैं इस वाले पूरे में से ये 90 माइनस करूंगा तो मेरा जी ई एफ तो ऐसे ही आ जाएगा, और जी ई एफ मेरे को निकालना भी है। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो मेरा एंगल है जी ई डी, ठीक है, ये जो मेरा एंगल होगा ए जी ई, इसके ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए जी ई मेरा बराबर होगा एंगल जी ई डी के। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी डी ई के, जो कि मेरे को दिया है 126 डिग्री। तो ये तो मेरा पहला आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें दूसरा। अब देखो एंगल जी ई डी प्लस एंगल ई नहीं एफ ई डी, ये दोनों मिला के ही तो मेरे 126 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये दोनों मिला के मेरा 126 हो रहा है। तो मेरे को जी ई एफ निकालना है। तो एंगल जी ई डी नहीं जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये कितना हो गया, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 26 और 10 हो गया मेरा 36। तो ये मेरा एंगल कितना आ गया, एंगल जी ई एफ आ गया मेरा 36 डिग्री का। ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एंगल निकालना है, एंगल ए, एंगल मेरा ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ए जी ई और एफ जी ई, ए जी ई और मेरा एफ जी ई अंदर का एंगल है ना ये। तो ये दोनों के दोनों, मतलब ये आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें जो मैंने ये लाइन लिखी है, एक एंगल मेरा इधर का है, सॉरी मैं कलर चेंज कर, एक एंगल मेरा इधर का है और एक एंगल इधर का है, और ये मेरे एक पैरेलल लाइन पर है। तो इसका सम मेरा 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री में से 126 में से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेरा एंगल है ये इसी के बराबर है। ये जो मेरा एंगल आया है ये आया है मेरा 126 डिग्री का, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा इज इक्वल टू 180 डिग्री एलपी, मतलब लीनियर पेयर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैं इसकी नीचे लिख देता हूं लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए जी ई ये तो हो गया मेरा 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई मुझे निकालना है तो 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई मेरा यहीं रहेगा। 180 में से 126 मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये जो मेरे पे वैल्यू आएगी 54 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये मेरा निकलेगा 54 डिग्री का। तो ये जो मेरा एंगल आया ये आया मेरा 54 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल आया वो आया मेरा 36 डिग्री का, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ कुछ हो गया थोड़ा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा बढ़िया था। बाकी अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।